नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत खुश होंगे, बहुत मस्त होंगे, सभी सफाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे और जो भी प्रोटोकॉल बताया गया कोरोना के लिए उसका पूरा ख्याल रखिए। इसी में हम सबकी भलाई है और यही हमारे हाथ में है। साथियों, मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं कहार महासंघ के इस बातचीत में। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, फुल टाइम वकील हूँ और समाज की सेवा में लगा रहता हूँ। इसी कारण से अलग अलग मंचों से अपना उठना बैठना है। इसी क्रम में ये अभी जो लॉकडाउन हुआ है इसमें इसमें समाज के लोगों ने तय किया कि यूट्यूब के मार्फत लोगों से बातचीत करके उनके संघर्ष गाथा को, उनके सोच को, उनके ख्यालात को आप सभी के सामने लाया जाए। और इसी क्रम में आज हमारे साथ में अमर सिंह कश्यप जी है। आप जिला करौली राजस्थान प्रदेश से हैं। आप सरकारी नौकरी में तैयारी के लिए एक कोचिंग चलाते हैं। पढ़े लिखे इंसान हैं, आज के युवा हैं और अलग अलग मुद्दों पर हम लोग इनकी राय जानेंगे, इनके संघर्षों को जानेंगे। अमर सिंह जी, कहार महासंघ के पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी ठीक रहना ही सब कुछ है। जी, तो थोड़ा सा अपना पारिवारिक परिचय दीजिए, कहाँ से मूलतः हैं और परिवार में कौन कौन है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। करौली राजस्थान से है, गांव है नारोली डांग। एक जी पिताजी हैं जो रेलवे में थे, रिटायरमेंट हो गए। 4 भाई हैं। एक अजमेर नर्सिंग ऑफिसर है जी और बड़े भैया हैं वो रेलवे में है, कोटा। जी जी एक छोटे भाई हैं जो जयपुर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बाकी का मैं जी। हूँ जो कंपटीशन की कोचिंग चलाता हूँ और साथ में ग्राम पंचायत खेड़ा से डिप्टी सरपंच हूँ वर्तमान में। अच्छा, बहुत बढ़िया। जी सर। जी जी, तो आपकी पढ़ाई लिखाई अमर जी कहाँ तक हुई है? कहाँ तक आपने पढ़ाई लिखाई किया है? सर मैं डबल एमए बीएड किया हुआ हूँ सर। अच्छा, डबल एमए और बीएड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप वर्तमान में आपने बताया कि सरकारी नौकरियों की जो तैयारी होती है उनके लिए आप कोचिंग क्लास चलाते हैं। हाँ अ, बिल्कुल। जी, बहुत बढ़िया है। तो शिक्षा को लेकर के राजस्थान में युवाओं का, चाहे वो शहर के युवा हो या ग्रामीण परिवेश के युवा हो, पढ़ाई के प्रति हम्म कितना रुझान है? और आपके हिसाब से कितने प्रतिशत युवा मैट्रिक करके छोड़ देते हैं, कितने लोग बीए करके छोड़ते हैं, कितने लोग जॉब की तैयारी में आते हैं? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। सर जैसा कि मुझे अनुमान है तो समाज के लोग ज्यादातर क्या है कि सीनियर पास गांव के स्कूलों से कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ लोग क्या है कि जो ग्रेजुएशन है वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से नॉन कॉलेज फॉर्म डाल देते हैं और वो करते रहते हैं। एट लास्ट वो ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तक का उनका जो रुझान है पढ़ाई का वो खत्म भी हो जाता है और पारिवारिक स्थिति के हिसाब से वो आगे बढ़ पाते हैं ना। अदरवाइज बच्चे यहाँ तक ही पढ़ पाते हैं। अच्छा। और कंपटीशन की बात है तो जो भी बच्चा है, हमारे इधर के बच्चे हैं, हम बराबर उनको मनोबल बढ़ाते हैं। बाकी का है, मैंने भी बोल रखा है कि कंपटीशन के क्षेत्र में अगर करौली जिले से ही नहीं बल्कि बाहर से बच्चे आते हैं समाज के, जी तो जी। हम भी है 50% फीस लेस करके हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं और हमने पढ़ाए भी हैं बच्चे। समाज के बच्चे 50% फीस लेस किए। जहाँ तक है, मैं कई बच्चे आए भी हैं उनके साथ में, मैंने उनके लिए रूम वगैरह भी अवेलेबल करवाए थे, रहने अच्छा। खाने की व्यवस्थाएं भी करवाई थी। अच्छा। जहाँ तक है कई बच्चों को जैसे कि इकोनॉमी की स्थिति अगर ज्यादा ही वीक है तो उनको हमने फ्री में भी पढ़ाया है। समाज के बच्चों के लिए मैं तत्पर बिल्कुल तैयार हूँ, हमेशा के लिए तैयार रहता हूँ। और जी कंपटीशन के लिए जो हमारा क्षेत्र है तो हम कंपटीशन की तैयारी के लिए कभी भी आओ, जैसी भी कंडीशन है हम बिल्कुल तैयार रहते हैं कि तैयारी करो। हम उनका काफी मनोबल बढ़ाते हैं। ये जी, इधर बहुत है। बढ़िया, बट बहुत बढ़िया। बच्चे ज्यादा समय नहीं दे पाते, समाज के बच्चे हैं ज्यादा नहीं दिख पाते हैं। जी, तो अमर जी, जैसा जी आपने सर। बताया कि आप समाज के बच्चों को सामान्यतः 50% का डिस्काउंट देते हैं और जो लोग बहुत ज्यादा जरूरतमंद हैं, बहुत ज्यादा निम्न स्तर से बिलोंग करते हैं, उनको आप अपनी कोचिंग की फीस पूरी माफ कर देते हो। यही नहीं, उनके रहने की, भोजन की और तमाम आवश्यकताओं की आपूर्ति भी करते हो। तो थोड़ा सा इस समस्या पर बिल्कुल। रोशनी डालिए कि अपने समाज के लोग राजस्थान में विशेषकर पढ़ाई से जो लोग जी कर सर। रहे हैं वो अच्छी बात है। जो लोग विमुख हो जाते हैं, चाहे इंटर और बीए और एमए पढ़ने की बात हो, चाहे कंपटीशन में जाने की बात हो, क्यों एक बहुत बड़ी हमारे समाज का जो हिस्सा है
वो पढ़ाई से विमुख हो जाए, उसके क्या कारण हो सकते हैं आपके हिसाब से? कारण सर या तो पारिवारिक स्थिति है, इकोनॉमिक स्थिति है उनके सामने, यही मूलतः कारण है। या फिर जो भी है परिवार का जो विभाजन है, बच्चों की शादी कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं, उसके बाद में उसमें परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है, तो इस स्थिति में पढ़ाई से मुंह मोड़ लेते हैं बच्चे। तो ऐसी भी स्थिति में हम मोटिवेशन जो हम दे पाते हैं, तो काफी सारे बच्चों को मोटिवेशन करते हैं। अब आपको सीनियर किया है या फिर ग्रेजुएशन किया है या आपने पीजी किया, तो उस हिसाब से हम उनके लिए एक रास्ता दिखाते हैं कि आप ये कर लीजिए, इसमें ये स्कोप है, या आप ये कर लीजिए, आप इस स्तर से इसमें जा सकते हो, आप इसमें ये जा सकते हो। तो काफ़ी सारा हम प्रयास करते हैं। जी, जी, जी। आप आपका माइक म्यूट हो गया है, माइक खोलिए। साथियों कनेक्शन टूटा है, कनेक्शन आ गया है। हाँ, एक हाँ। कॉल आ गया था तो अच्छा, जी सर। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो तो बाकी मैं अपना जी, जी। प्रयास जी। अमर जी, सरकार की जो नीतियाँ हैं राजस्थान में अपने समाज के प्रति या ओबीसी के प्रति, और विशेषकर जो आरक्षण है राजस्थान की, वहाँ के ओबीसी और कहार समाज को लेकर के, या केंद्र का जो आरक्षण है कहार समाज या ओबीसी को लेकर के, नौकरियों में, उच्च स्तरीय पढ़ाई सर के इंस्टीट्यूशंस में, उसको आप कैसे देखते हैं एक शिक्षाविद होने के नाते? जी सर, अब मैं जहाँ तक मेरा मानना है तो आरक्षण की बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में देखो आज राजस्थान में उस स्तर पर है ओबीसी का जो स्तर है, तो जनरल और ओबीसी में कोई फर्क नहीं है। जहाँ तक भी कई कंपटीशन ऐसे हैं जो जनरल से ज्यादा ओबीसी की कट ऑफ गई है। बाकी का बच्चों को तैयारी मेहनत करना, बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर। आरक्षण का यहाँ पर लाभ नहीं के बराबर मिलता है। आपके बच्चे हिसाब को से मेहनत रेगुलर। आपके हिसाब से हाँ इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सर, कारण है एक तो ओबीसी में जो अपन की कास्ट है उसका क्या है कि पिछड़ा हुआ पिछड़ापन है। ओबीसी में जितनी भी कास्ट है उसमें पिछड़ापन है। अब हम अपन जान पाते हैं कि ओबीसी में कई सारी कास्ट आती है, अनगिनत कास्ट है जिसको सर जो भी बैकवर्ड क्लास है सारी उसी में है। ज्यादातर ओबीसी का जो फायदा है, जाट है, मान लीजिए है, कई प्रकार की जो कास्टें हैं वो लेके जाती है अपन के समाज में। जहाँ तक भी है मानना कि मैं जान पाता हूँ कि इधर करौली जिले से नहीं बल्कि मैं हमारी तरफ इधर के हाडोती क्षेत्र में है, जयपुर वाले जो पूर्वी राजस्थान में हैं और मध्य राजस्थान में है, कई जगह पर घुमा हुआ हूँ। उनमें भी हमने जान पहचान करके हम इस बात पर भी निष्कर्ष निकाला है कि जो हर गांव से दो चार पांच बंदे ही ऐसे निकल पाते हैं जो आगे बढ़ पाते हैं, अदरवाइज तो बीच में से अपना मार्ग भटक जाते चलिए अमर जी, आपने पढ़ाई लिखाई पे बात किया, आपने नौकरी की तैयारी पर बात किया, आपने युवाओं के पढ़ाई छोड़ने या अधूरा पढ़ाई करने, सरकारी नौकरी में नहीं जा सकने के पीछे कारणों पे बात किया। अब आप थोड़ा सा ये बताइए कि कहार महासंघ से परिचय कैसे हुआ? माइक आपका फिर दोबारा बंद हुआ है। हैं। सर कॉल आ रहा था एक बार बार कोई में, उस वजह से कोई कोई प्रॉब्लम बात आ नहीं, रही है वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये कहार महासंघ से मैं उस परिचय, कहार महासंघ से कैसे टकराए आप? कार वहां से सर करौली था उस वक्त, सोन जी का कॉल आया था मेरे पास हम्म, में। हम्म। तब उन्होंने प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दे दी। उसके अच्छा। बाद में बखूबी निभाई हमने तैयारी काफी, इसको आगे ले जाने का भी प्रयास किया था। साथ साथ अपन की जिम्मेदारी है उनको भी निभाते रहे। उधर भी मीटिंगों में गए थे, चित्तौड़गढ़ भी गए थे हम एक आध बार। एक दो मीटिंग मिस हुई थी उधर की तरफ से, राजसमंद वगैरह है वहाँ मीटिंगें हुई थी जो उसमें मिस हुई थी, कोई कारणवश हुई थी सब। जी। कार महासंघ के जो उद्देश्य हैं उसको क्या आप ऐसा मानते हैं कि इसकी जो नीतियां हैं, इसकी जो कार्य प्रणाली है, इसके जो उद्देश्य हैं, इसके जो सिद्धांत हैं, वो राजस्थान के अपने कहार और इसके जो समतुल्य जातियां हैं, जो पर्याय जातियां हैं, और इनका विकास वाकई में कहार महासंघ कर रहा है या कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा क्या आपका मानना है? सर देखो, मैं कई प्रकार से कई कार महासंघ ही नहीं बल्कि कार समाज की कई सारी मीटिंगों में मैं जाता हूँ और
अच्छा एक संचालन कर लेता हूँ, बट मैंने देखा है कि मैंने किसी भी प्रकार के संघ का साथ नहीं छोड़ा है। सभी प्रकार से मैं समाज के साथ रहता हूँ। समाज का जो भला है, किसी भी संघ हो, कोई भी संघ हो, एक पृथ्वी पटल पर आकर के अपन मीटिंगें करते हैं, उनको अपन अपनी राय देते हैं, अच्छे उद्देश्य उनमें भरने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उसी हिसाब से अपन क्या है कि महासंघ को आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ लोग बागों का मैंने एक बार ज़िक्र किया था, एक मीटिंग थी कहीं दौसा साइड में थी। तो उधर मैंने ज़िक्र भी किया था, तो लोग बागों ने मुझे ये भी कहा था कि सोशल मीडिया पर चलने वाला संघ है कारवां संघ। फिर मैंने उनको बताया कि सोशल मीडिया पर ही नहीं, हमारी कई सारी मीटिंगें हुई हैं, जिले स्तर पे हुई है, राजसमंद में भी हुई है, चित्तौड़गढ़ में भी हुई है और काफ़ी मीटिंगें हुई है और अदर स्टेट में भी हुई है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इनमें भी एमपी है, उनमें मीटिंगें हुई है, बराबर बड़ी-बड़ी मीटिंगें होती है, छोटी मीटिंगें होती नहीं। कार महासंघ के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया था। बल्कि कार महासंघ के जो उद्देश्य है उनको भी मैंने बताया था मंच के माध्यम से। जी, आपने ठीक कहा कि कहार महासंघ पे आरोप लगता है कि ये फेसबुक पे दिखता है या यूट्यूब पे यस, दिखता है। तो सवाल ये है कि अगर ये फेसबुक पे दिख रहा है और ये अगर गलत काम कर रहा है या नहीं कम कम सही काम कर रहा है, तो कोई हाँ। संगठन इससे बेहतर काम करके दिखाए। भाई कहार महासंघ ने किसी को रोका तो है नहीं बेहतर काम करने से, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं रोका है, बिल्कुल नहीं रोका है। कार महासंघ एक राष्ट्रीय संघ है, बल्कि इधर हमारे तरफ क्या है कि क्षेत्रीय संघ बने हुए हैं। तो उनकी क्या है कि क्षेत्रीय संघ है, तो उनको 4 से 5 जिलों में मुश्किल से वो उनका क्या है कि प्रसार होता है, उन्हीं के में ज़्यादातर मीटिंगें कर पाते हैं। जबकि उनको मैंने उद्देश्य बताया कि कार महासंघ एक जो राष्ट्रीय है, जो नेशनल संघ है, तो उसके उद्देश्य देखो आपके पूरे भारत में फैले हुए हैं। अपन का जो एक यहाँ पे आप जो संघ जो मीटिंगें कर रहे हो, वो सिर्फ़ एक क्षेत्र में फैला हुआ है। जी, यही मैं देखिए उनको बता अमर जी क्या होता है ना कि जब आप कहीं पर सफाई करने के लिए पहुंचेंगे ना, चाहे वो कोई घर हो जी सर। या कोई कार्यालय हो या कोई समाज हो या कोई क्षेत्र हो, तो जो वहां बरसों से जो जमे हुए दीमक हैं, वहां जो जी सर। गंदगी है, वहां जो झोल झंखाड़ है, उसको तकलीफ यस, होती ही है कि अरे भाई ये लोग यस, तो सफाई कर रहे हैं, है ना? तो इन सब से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है और आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, आप अपनी चेतना का उपयोग करते हैं। अगर आप महासंघ में जुड़े हैं या जो लोग भी महासंघ से जुड़ा है और जो लोग भी इसके लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पे काम कर रहे हैं, सामूहिकता से काम कर रहे हैं, तो उन सब ने अपनी-अपनी चेतना का, अपने-अपने दिमाग का, अपने-अपने दिल का सुना होगा और सही पाया होगा तभी काम कर रहे हैं। ये तो एक बात है। कोई बंधुआ मजदूरी तो है नहीं किसी की कि भाई मर्जी ना मर्जी कार महासंघ की करनी ही पड़ेगी। अगर ये गलत उद्देश्य से लेके चल रहा है, अगर ये गलत रास्ते पे चल रहा है, अगर ये लोगों को दिग्भ्रमित करता है, तो फिर क्यों इसके लाखों समर्थक हैं राजस्थान में, फिर इसके क्यों लाखों समर्थक हैं महाराष्ट्र में, फिर इसके क्यों लाखों समर्थक हैं मध्य प्रदेश में और बाकी प्रदेशों में। तो आपको आपको और मुझे और कहार महासंघ से जुड़े हुए हर पदाधिकारी को, हर कार्यकर्ता को इन सब विषयों पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। जब आप काम करोगे तो हुँ। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। हम लोगों को सिर्फ समाज की सोचनी है। कुछ लोगों की नहीं सोचनी है जिन्हें बुरा लगता है, ठीक है? तो अमर सिंह जी बड़ा अच्छा यस, लगा बात करके आपसे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आप पढ़ लिख करके आज एक योग्य आदमी बने, चैतन्य व्यक्ति बने, सम्यक सोच आपकी बन चुकी है। आप पठन-पाठन के क्षेत्र से हो, आप लोगों को जागरूक कर रहे हो कि कैसे-कैसे कम से कम संसाधनों में भी कोई व्यक्ति पढ़ लिख सकता है, नौकरी पा सकता है और आप उसके लिए तमाम किस्म का सहयोग कर रहे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने व्यक्तिगत माध्यम से और समाज महासंघ के माध्यम से और कहार समाज के जो दूसरे जो संगठन हैं, उनके जैसा आपने बताया कि आप सभी के साथ जुड़े हुए हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो सभी के साथ जुड़ करके, कहार महासंघ से भी जुड़ करके और अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी आप कम से कम 10,000 अमर सिंह कश्यप को वहां पे बनाइए ताकि समाज जागे और समाज आगे बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ में साथियों मैं आज का एपिसोड खत्म करूंगा। दोबारा फिर से धन्यवाद। जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद अमर सिंह जी। दोबारा फिर से किसी और सज्जन को लेकर के आएँगे। उनके संघर्ष को, उनके विचार को, उनके जुझारूपन को हम लोग देखेंगे। साथियों मैं फुल टाइम वकील हूँ, पार्ट टाइम समाज सेवक हूँ
और बहुत टूटे फूटे संसाधनों से, ना मुझे वीडियोग्राफी की समझ है, ना एडिटिंग की, ना वीडियो की, ना ऑडियो की, ना लाइटिंग की। इसलिए इस वीडियो को टेक्निकल जज करने के बजाय आप लोग यहाँ के भाव को जज कीजिएगा, उद्देश्य को जज कीजिएगा। कार महासंघ के बारे में गूगल पर और तमाम जगह पर आप आराम से देख सकते हैं कहाँ पर ये क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो कुछ भी गलत लगे उसको सुधारिए और हम लोगों को सलाह दीजिए, साथ में जुड़िए, मिशन को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के एपिसोड में खत्म करूंगा। अमर सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी सुरक्षित रहें, घर में रहें, कम से कम बाहर निकले, सभी प्रोटोकॉल का पालन करें। एक नए एपिसोड के साथ में दोबारा आप सभी के सामने आऊंगा। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।